दारू बिकता है, गली गली दारू बिकता है और जो है बंद कर दी इशू बना लिया हो, दारू सब जगह चलता है। पप्पू यादव का समर्थन मेरा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है जी। एक है पप्पू यादव, एक है तेजस्वी यादव, एक है मनीष कश्यप, एक है रामविलास पासवान का लड़का, नाम भूल गया, चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त जोश तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार नीरज। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद रमेश मेहता और दिनेश कुशवाहा। आप इन्हें जो है पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं। आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज वायरल रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो है FIR करवा दिया गया है क्योंकि वो गरीब का आवाज़ उठाते हैं। क्या गरीब का आवाज़ उठाना गुनाह है? देखिए, गरीब का आवाज़ कोई भी उठावे गुनाह नहीं, बिल्कुल सही बात है, उठाना चाहिए। तो फिर सरकार की तरफ से इस FIR क्यों करवा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? FIR किया है तो यदि हमारे हिसाब से वो सही है तो सही होना चाहिए। सही का समर्थन हम करते हैं, चाहे कोई पार्टी का लोग हो, हमको उससे मतलब नहीं है। कोई धर्म का लोग हो, कोई जाति का लोग हो, कोई कहीं का हो, इंडिया का यदि है तो समर्थन, इंडिया छोड़िए विदेश का भी है, यदि सही पर है तो हम उसका समर्थन करते हैं। मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया है वो गलत है या सही है? क्या गरीबों का आवाज़ उठाना गलत है? देखिए, मनीष जी जो वीडियो बनाया है हम उसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यदि सही है तो बिल्कुल सही लोग हैं वो। हाँ, और हम आजकल देखते हैं कि वहाँ मारकाट चल रहा है, कुछ लोग उसको गलत बोलता है, मारकाट नहीं होना चाहिए, सही उठाया है। करीब पप्पू यादव का मेरा बेचारी समझ मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा काम करता है, हम उसका समर्थन करते हैं। पप्पू यादव जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि केस को वापस लेना चाहिए, क्या केस वापस लेगा? और जिस प्रकार से सरकार में देखा जा रहा है कि जब कोई मीडिया कर्मी या कोई पत्रकार आवाज़ उठाता है गरीबों के लिए तो उनके ऊपर FIR करवा दिया जाता है, उनको जो है कहीं मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत सारे जैसे देखा जा रहा है। कब तक ये पत्रकारों पर कब तक इस तरह से वातावरण चलते रहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, गलत है। कोई भी उठाया है तो मीडिया पर, देश का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है मीडिया, यदि उसको आप रोकिएगा तो गलत बात हो जाएगा ना। और गरीब का आवाज़ उठाता है मनीष जी से मेरा मतलब डायरेक्ट तालमेल नहीं है, मेरा बेटा का तालमेल है, हमसे तालमेल नहीं है। कब तक इस जंगल राज में इस प्रकार से पत्रकारों पर अत्याचार होते जाएगा, इससे गरीबों पर अत्याचार होते रहेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, गलत बात का हम विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और पप्पू यादव का समर्थन मेरा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, उसका जोड़ा हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा वो आदमी है पप्पू यादव। 120 किलो होते हुए भी भारी सारी पानी में ढुक जाता है पप्पू यादव। एक चीज़ देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अब जो है अगला CM जो है मनीष कश्यप ही होंगे। क्या आपका इसमें क्या समर्थन है कि मनीष कश्यप को CM बनना चाहिए? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो है अगला CM चुना जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो जो उसका वोटर जो होगा वो करेगा, हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन आदमी बिल्कुल ही अच्छा है, वो गलत लोग नहीं है, वो झूठा आदमी नहीं है, ये हम बोलते हैं। अच्छा, गरीबों पर कब तक इस प्रकार से अत्याचार होते रहेगा? अत्याचार तो गरीब कब तक बिहार के लोग बाहर खटेंगे? अगर बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ उनको जो है ताना सुनना पड़ता है, वहाँ से मारा जाता है, पीटा जाता है और वहाँ से भगाया जाता है। सही जगह अभी आप आए हैं, जब उनके खिलाफ यहाँ से फैक्ट्री हो जाए, यहाँ कारोबार हो जाए, यहाँ बिजनेस हो जाए तो लोग नहीं जाएगा। मेरे यहाँ भी 12-13 आदमी काम करता है, हम रोजगार दिए हम 13 आदमी को, एक विकलांग को भी दिए हुए हैं, वो भी काम करता है, टांग नहीं है उसको, मैं खटता हूँ। एक आदमी को पीठ में टेटर है, वो काम कोई नहीं उसको रखेगा, हम रखे हुए हैं, हम उसको काम देते हैं। अच्छा, बिहार के लोग कब तक बाहर खटेंगे? और जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है और वहाँ से भगाया जाता है। जब उनके लिए कोई गरीब, जब उनके लिए कोई आवाज़ पत्रकार उठाता है तो पत्रकार के ऊपर FIR करवा दिया जाता है, झूठा FIR करवा दिया जाता है, उनके जो है उनके साथ बदसलूकी किया जाता है। ये कब तक अत्याचार चलते रहेगा एक पत्रकार के ऊपर, जबकि एक पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है? देखिए, जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा, कारोबार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तब तक लोग बाहर जाएगा। और यहाँ होना चाहिए, सरकार का दायित्व है कि यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए।
तो अभी सरकार, बगल में ब्राह्मणी फैक्ट्री चीनी मिल था वो बंद हो गया, पता है उसमें दूसरा आदमी काम करता था। तो सरकार ये क्या कर रही है कि जब पत्रकार कोई आवाज़ उठाता है गरीबों के लिए, जब रोजगार के लिए आवाज़ उठाता है, तो पत्रकार के ऊपर एफआईआर करवा जाए। हालांकि पत्रकार के ऊपर एफआईआर करना छोड़ के वो अब फैक्ट्रियाँ लगा नहीं सकते हैं? क्या बिहार के मजदूरों को बिहार नहीं बुला सकते? बाहर क्यों भेज रहे हैं? सुनिए, यहाँ का मुख्य दारू बंद करता है, सब पंचायत में सब गली में दारू बिकता है, गली गली दारू बिकता है, और जो है बंद कर दी इशू बना लिया हो। दारू सब जगह चलता है, सब जगह बिकता है, ब्लैक से बिकता है, चोरा के बिकता है। पहले दुकान में मिलता था, आज फोन कर दीजिए वो पहुंचा देगा। अब होम डिलीवरी होने लगा है। होम डिलीवरी ये दारू का एक धंधा और ठेका चला ले, ये लोग दारू के नाम पे धंधा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दारू बंद हो रहा है। हम पुलिस को ये कहते बहुत गलत है। सरकार जो पुलिस को लगाया है दारू पकड़ने में, तो लगाना चाहिए चोर को पकड़ने, बैल खिलाफ भैंस खिलाफ करना चाहिए, गलत लोग को पकड़ना चाहिए। पकड़ता है दारू वाले को, वो भी किसको पकड़ता है? जो गरीब लोग है उसको, धनी मन को नहीं। सब धनी दारू पीता है, सबके यहाँ दारू पहुँचता है, सबके यहाँ दारू पहुँचता है। अच्छा, मनीष कश्यप पे जिस प्रकार से एफआईआर हुआ है, और मनीष कश्यप जो है मनीष कश्यप अपने सफाई में बोल रहे हैं कि अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझ पर एफआईआर होना जरूरी है, अगर गलत नहीं किया है तो उनके ऊपर में कितना समर्थन आप करते हैं मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप को 100% समर्थन करते हैं, गलत लोग नहीं है। आज स्कूल में कंप्यूटर लगाता है, रोड पर लोग दारू पी घोलटे हुआ रहता है, उसको उठाता है। देखिए किस प्रकार से एक समाज सेवी के आंख से आंसू निकल। आप सोच सकते हैं कि एक पैसा पत्रकार जो कि पत्रकारिता कम करता है, और पत्रकारिता जो है गांव घर के लोगों को, गरीबों का मसीहा बनते हैं और गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो ना कि स्कूल दिखाते हैं, ना कोई गलत चीज़ों को दिखाते हैं, लोगों का जो है भलाई करते हैं। और उनके पक्ष में देखिए कितने लोगों के, समाज सेवी के आंख से भी आंसू निकल चुके हैं, तो लोगों के कितना आंसू निकलेगा। देख सकते हैं किस प्रकार से ये बोलते बोलते हैं बीच से इनके आंख से आंसू निकल चुका है। क्योंकि एक गरीब घर का बेटा, एक आर्मी का बेटा जब गरीबों का मसीहा बनता है, गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाता है, तो उनके साथ एफआईआर, एक पत्रकारिता नहीं करते हैं। पत्रकार के साथ जो है, पत्रकारों का काम होता है कि कहीं कोई चीज़ गलत हो रहा है, कहीं किसी चीज़ को दिखा देना, कोई गलत जगहों पर कोई काम हो रहा है तो उनको दिखाना। बल्कि मनीष कश्यप ऐसे पत्रकार है, जब कोई हाथ काटता है तो उनके लिए उनको दान में 1 लाख रुपया देते हैं, किन्हीं को मोबाइल फ़ोन देते हैं, किन्हीं का मदद कर देते हैं। यही पत्रकारिता करते हैं, और इसी से लोगों को जो है ना, कुछ नेताओं को जो है ना खलबली मच जाती है। और मनीष कश्यप किसी नेता से अगर सवाल करते हैं उनको खलबली मच जाता है। सब नेता खलबली मचता है, घुसखोर खलबली मचता है, जो ठगता है उसको मचता है, अच्छे लोगों नहीं होता। हमारे यहाँ पर आया था एक बार, 5-6 बार आया है। मैं यहाँ से जा रहा था तो मछली मार रहा था, बंसी लगा के। बच्चा को देखा कि तुम कितना माछ मारा है, तुम मारा था 150 ग्राम। तो भर दिन में तुम 150 ग्राम मारा है, ये पैसा लो, जाके किताब खरीदो, कॉपी खरीदो, जाके पढ़ो। इसीलिए क्या करता है? इसीलिए उनके एफआईआर करवा दिया जाता काम है। क्या करता है? ये काम तो पत्रकार का नहीं है, मगर वो पत्रकार वो अपने दिल के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब में उसको बहुत पैसा आता है, उसका काम है कुछ पैसा उसमें गरीब को बांटना। तो गरीब है, माछ मार रहा गरीब है, दे दिया। एक आदमी भैंस चढ़ा रहा था, जवान हो गया है, बता 18 साल का आदमी कह तुम पढ़ते हो किस क्लास में? कहा दूसरा में। हाँ, अब यही बिहार का विकास है, यही बिहार का विकास है। 2 क्लास में पढ़ता है, अब भैंस चढ़ा रहा है। इसके लिए अगर मनीष कश्यप आवाज़ उठा दे तो उनके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाए। कोई पत्रकार उनके लिए आवाज़ उठा दे उनके लिए एफआईआर हो जाए। यही है सरकार का कानूनी व्यवस्था, यही है पुलिस प्रशासन की कानूनी व्यवस्था, सरकार का नियम, ये संविधान यही है, यही कहता है हमारा संविधान। क्या सरकार तो शुरू में नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा था, इस बीच में गड़बड़ हो गया, दारू बंद करके एकदम कहीं सब जगह दारू चलता है, इशू बना लिया वो। अरे दारू को चालू कीजिए ना, सब जगह बिके रहा है, क्या सब राजस्व आता है, सब तनख्वाह मिलता है, लोगों को पैसा होता है, उसको बंद किया बिकता। हाँ, बंद होता, साफे बंद होता, कोई बात नहीं है। कहाँ बंद है? वो लगता है कि दारू बंद हो पाया, कहीं सरकार के दारू बंद नहीं है। खुलेआम दारू मिलता है, खुलेआम मिलता है। हम तो अभी कहेंगे दारू आगे पुलिस हमको पकड़ के जेल में बंद कर देगा। हमको कहाँ बताइए, कहाँ पे दारू है? वो लोग दारू वाले को दारू का जहाँ ठेका है उनको वहाँ नहीं छापा मारते हैं। जो लोग पी रहे हैं उनको टोला में बनता है, बगल में बनता है। क्या बोलेगा हम बगल में बनता है, तो सब लोग आगे पीता है। आजकल यही हो गया,
कि पीना नहीं है तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ। हाँ। देखिए किस तरह से दारू भी चालू, हमारे सुशासन की सरकार में कि जंगल राज फिर से एक बार, पहले जंगल जिस प्रकार से जंगल राज पहले था उसी प्रकार से जंगल राज रहा है। अब जब सोचिए कि एक पत्रकार जब कोई किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, कोई सी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उनके ऊपर ही FIR करवा दिया जाता है। यही है बिहार राज्य की कानूनी व्यवस्था, और बिहार की सरकार यही कर रही है। बिहार की सरकार को विकास नहीं करना, जब कोई मजदूर के लिए जब आवाज़ उठाता है पत्रकार, तो उनके ऊपर FIR करवा दिया जाता है। हालांकि अगर FIR ही करवाना है तो FIR आप बिहार बुलाइए, मजदूरों को नहीं उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? एक पत्रकार आवाज़ क्यों उठाएंगे? क्या जरूरी है कि पत्रकार आपके खिलाफ? बिहार में मजदूर, बिहार के मजदूर को बिहार बुलाइए, बिहार में रोजगार दीजिए। बिहार में अगर बिहार मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार के लोग बाहर जाएंगे। बाहर में जब मार खा रहे हैं तो क्या उसके लिए आवाज़ पत्रकार नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इस पर क्या कहना चाहिए? पत्रकार जब आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जुल्म हो जाएगा। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, वही बताता। अच्छा, अभी पप्पू यादव खुल के पत्रकारों के समर्थन में आया, और पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले बीजेपी की सरकार थी, जिस प्रकार से रवीश कुमार जो है पत्रकारिता करते, रवीश कुमार जब विपक्ष को भी दिखाते थे और पक्ष को भी दिखाते थे, तो उनके ऊपर जब बीजेपी की सरकार थी तो उस वक्त ऐसा तो मामला नहीं हुआ। जब यहाँ जो है इसकी सरकार आई है, RJD की सरकार आई भी, तो वहाँ देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर ही FIR करवा दिया जा रहा है। बड़ी बात है, पप्पू यादव का समर्थक हम नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा काम करता है कि हमको सोचना पड़ जाता है कि ऐसा आदमी को आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। हैं, भर गया पानी में पहुँच जाता है, जैसे ही बैठ के पानी बढ़ते चलता है, खाना बढ़ते चलता है, बाढ़ आता है उसमें जाता है, लाश को जलाता है। हम समर्थक नहीं, लेकिन अच्छा काम करता है, हम इसीलिए बोलते हैं ऐसा लोग होना चाहिए। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, जाते जाते आप मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष जी अच्छे लोग हैं, सीधा बात। उनके ऊपर जो FIR हुआ है, अब उस सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से सरकार जो बिना जांच के कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को आप देखिए, हम तो ही बोलेंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ऊपर एक झूठी अफवाह फैलाई गया है, झूठी FIR करवाया गया है। कहीं ना कहीं इनकी जो है पूरी पुष्टिकरण हो चाहिए कि मनीष कश्यप कहाँ गलत किए हैं। अगर गलत किए हैं तो गलत के समर्थन में सभी पत्रकार खड़े होंगे, अगर गलत नहीं किए हैं तो उनके सम्मान में सभी पत्रकार खड़े होंगे और सभी लोग खड़े होंगे। 4 आदमी है जी। एक है पप्पू यादव, एक है तेजस्वी यादव, एक है मनीष कश्यप, एक है रामविलास पासवान का लड़का, नाम भूल गए, चिराग पासवान। 4 ठो। ये 4 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे जो बने। अच्छा, चिराग पासवान, जिस प्रकार से चिराग पासवान वहाँ पहुँच गए मजदूरों के हक में खड़े होने के, मजदूरों की दुख दया सुनने के लिए, जब चिराग पासवान वहाँ पहुँच गए तो हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहाँ क्यों नहीं पहुँचे, जबकि वो कोई पद पे भी नहीं है? हाँ नहीं, हम ये तो बोलेंगे टीम बना के भेजा है, फिर भेजिए, वो गलत रिपोर्ट है फिर भेजिए, देख लीजिए दोबारा क्या होता है, ये बोलेंगे और क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा। मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं, समाज सेवी रमेश मेहता के बारे में क्या सोचते हैं, जो रमेश मेहता समाज सेवी मनीष कश्यप जी के बारे में जो बोले उनके बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर झूठी FIR के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इनके बारे में आप लोग की क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे जोश तक न्यूज़।